तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है मुश्किल मलिक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्किल मलिक कार्स एंड ट्रेवल। दोस्तों आज मैं जा रहा हूं उत्तराखंड अपनी बुलेरो के साथ और अपनी अर्टिगा के साथ। दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में पहले कंपैरिजन में डाला था बुलेरो न्यू और अपना अर्टिगा के कंपैरिजन करा था। आज मैं रोड ट्रिप की कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। बहुत अहम होने वाली है वीडियो। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुलेरो न्यू की मेरे पास की है और ये अर्टिगा की मेरे पास की है। आप देख सकते हैं अर्टिगा ये खड़ी हुई है और मेरी बुलेरो न्यू यहाँ पर खड़ी हुई है। दोस्तों मैं उत्तराखंड नैनीताल जा रहा हूँ। इस ट्रिप पर मैं आपको बताऊंगा दोनों कार के बारे में, किसमें क्या कंफर्ट रहा, क्या एवरेज आया और हमें दोनों गाड़ियों में कितना इसमें मुझे कॉस्ट लगा और पूरा आपको नैनीताल घुमाऊंगा। दोस्तों वीडियो करते शुरुआत। अभी मैं शिवा ढाबा आ चुका हूँ, यहाँ पर मैंने खाना वगैरह खाया था, आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ से निकलेंगे और मैं रोड का आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, फिर नैनीताल पहुंचते हैं। अभी रात हो गई दोस्तों, आइए चलते हैं। दोस्तों हमने डीजल डलवा लिया, फुल करवा लिया है टैंक अभी अपनी बुलेरो न्यू का और 4000 रुपए का हमारा डीजल आ गया है। ये देख सकते हैं आप, फुल हो चुकी है। और हमारी वो अर्टिगा उधर खड़ी हुई है। पेट्रोल और सीएनजी पे दोनों पर है। वो मैं खर्चा दोनों का आपको बताऊंगा। नैनीताल जा रहे हैं, 12 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं मैं पेट्रोल पंप पर हूँ। हमारी अर्टिगा का मैं आपको दिखाता हूँ, पेट्रोल और डीजल दोनों मैंने इसमें डलवा लिया। तो देखते हैं दोस्तों कितना इसमें हमारा खर्च करती है दोनों कार। और हमारी मैं बुलेरो न्यू भी दिखाता हूँ आपको और एवरेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ये दिखा रही है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एवरेज भी यहाँ दिखा देता हूँ। एवरेज 17.5 का हमारा एवरेज दिखा रही है। अब देखते हैं कितना ये नैनीताल तक देती है। दोस्तों चलिए चलते हैं दोनों अपनी अर्टिगा और बुलेरो के साथ। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों ट्रिप में। चलिए दोस्तों हम रामपुर में आ चुके हैं। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था डीजल हमने फुल कराया था और अर्टिगा मेरे पीछे आ रही है अपनी बुलेरो न्यू के। तो आप इसका सेल देख सकते हैं, एक भी अभी डाउन नहीं हुआ। लगभग 100 किलोमीटर में चल कर आ चुका हूँ। और ये देखिए आप, रामपुर काफ़ी अभी लगभग रात के 1 बज रहा है और आप देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह काफ़ी है रामपुर के अंदर। तो यही रोड सीधा हमारा नैनीताल के लिए जाएगा और चलते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैं बान रोड पर चढ़ चुका हूँ। ये काफ़ी फेमस यहाँ रोड है, आप गाड़ी यहाँ बिल्कुल भी पार्क नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि ये प्योर मतलब बिल्कुल जंगल है। यहाँ पर कोई भी जानवर आ जाते हैं, एलिफेंट और टाइगर वगैरह। तो मैं इस पर चल रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल जंगल में चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। नैनीताल का ये रोड अब स्टार्ट हो गया, आगे से चढ़ाई हम चढ़ेंगे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, काफ़ी ज़बरदस्त रोड है और बहुत अच्छा आपको यहाँ फील होगा अगर आप आते हैं। और मैं बुलेरो में हूँ तो काफ़ी सेफ महसूस कर रहा हूँ मैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जी ना तो दोस्तों मैं आ चुका था नैनीताल। मैं सुबह नैनीताल आया था, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया, रात काफी हो गई थी। तो तकरीबन मैं 5-6 बजे सुबह में यहाँ पर आ गया था।
तो ये आप देख सकते हैं अपनी बुलेरो के साथ, और पीछे अर्टिगा खड़ी है। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इस वक्त में यहाँ काफी रश है हमारे नैनीताल के अंदर, और होटल मिलना मुझे बहुत मुश्किल हो गया था। तो सुबह मैंने 8-9 बजे होटल लिया, उसमें स्टे करा, और अब मैंने चेकआउट कर दिया है। ऊपर मैंने होटल लिया था ये नैनीताल लेक से, नीचे आप देख सकते हैं इधर हमारी नैनीताल लेक है, और पीछे का भी आप ये देखिए व्यू, इधर हमारी नैनीताल लेक है जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों इस वक्त में ज्यादा रश होने का जो रीजन है नैनीताल के अंदर, वो है कि अभी अभी ईद गई है बिल्कुल कल परसों, तो लोग बाग सब यहाँ टूरिस्ट जो हैं घूमने आए हुए हैं। तो हमारी बोलेरो न्यू में खड़ी है। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि हमारा डीजल नैनीताल तक कितना इसने खर्च करा है। आइए दोस्तों, ये हमारी आ गई है अर्टिगा। अर्टिगा का भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना हमारा पेट्रोल और सीएनजी इसने खर्च कर लिया है। दोस्तों एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें मैंने पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही इसमें डलवाई थी, और अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बोलेरो न्यू का मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए कि कितना इसमें डीजल रह गया है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। बचा हुआ है, फुल कराया था मैंने, वीडियो में आपको दिखाया था 4000 का डीजल टैंक फुल कराया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मीटर के अंदर, इसको हम कर लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों, अभी बस मैं जब से मैंने डीजल इसमें फुल कराया था, और मैं 200 किलोमीटर चलकर आ चुका हूं, और अभी आप देख सकते हैं 1 सेल इसका डाउन हुआ है डीजल का। तो काफी अच्छा माइलेज इसने निकाला है। 17.5 यहाँ दिखा रहा था, और अभी भी दिखा रहा है, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा था जब मैं ड्राइव इसको कर रहा था कार को, और कोई भी परेशानी नहीं आई। एक इसमें ये हमारा जो है सिग्नल आ गया है, इसको इसको मैं आपको वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं डीजल हमारा बुलेरो न्यू में 1 सेल अभी बचा हुआ है। और अब दोस्तों आइए चलते हैं अर्टिगा की तरफ, और मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें मैंने 1200 रुपए की सीएनजी और 1000 रुपीज का पेट्रोल डलवाया था, जो कि अभी सीएनजी आधी उसमें बची हुई है और पेट्रोल भी आधा उसमें बचा हुआ है। तो काफी अच्छा माइलेज इसने दिया है। दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये आप देखिए, ये हमारी अर्टिगा का मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए पेट्रोल अभी यहाँ लिखा हुआ है कितना, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अर्टिगा में पेट्रोल लिखा हुआ है, मैंने अभी पेट्रोल पर इसको लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ देखिए आप, इसमें अभी आधा समथिंग ये बचा हुआ है हमारा पेट्रोल। 1000 का इसमें डलवाया था, इसलिए थोड़ा सा डाउन ही आपको निडल इसके दिख जाएगी। अब दोस्तों इसको मैं लगाता हूँ सीएनजी पर। ये सीएनजी मैंने लगा दिया, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में ये सीएनजी हो गई है। सीएनजी का मैं आपको दिखाता हूँ, इतना ही सीएनजी, ये सीएनजी वाला ये आप ये देख सकते हैं 1200 रुपये की सीएनजी डलवाई थी, तकरीबन 500-600 की इसने खर्च कर दी है अभी तक। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव माइलेज हमारा अर्टिगा ने भी दिया है, बोलेरो न्यू ने दिया है। अभी पूरा नैनीताल घूमेंगे हम, उसके बाद जानेंगे दोनों ने लास्ट में क्या हमारा माइलेज दिया। और कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ लगेज वगैरह हम अर्टिगा और बोलेरो में कितना कितना लेकर आए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको कार के बारे में बताया, ये बोलेरो नहीं हमारी खड़ी हुई है, और अभी माल रोड की तरफ हम जा रहे हैं। मैं माल रोड तक आपको पूरा दिखाऊंगा, थोड़ा सा व्यू भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये नैनीताल का, यहाँ ऊपर मैंने होटल लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं पूरा व्यू कितना मतलब अच्छा यहाँ व्यू आ रहा है हमारा, आप देख सकते हैं नैनीताल का। ये शाम का टाइम है, अभी तकरीबन 6 बज चुके हैं शाम के, और ये आप देख सकते हैं। तो काफी ज्यादा रश है। अभी मैं माल रोड पर जाऊंगा, आपको वहां थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। अभी नीचे ये देख सकते हैं आप, जो रोड है अभी नीचे हम चलेंगे। तो ये हमारी बोलेरो न्यू तैयार है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ, नैनीताल के अंदर आने के बाद हमारी जो कार की, जो अर्टिगा की और बोलेरो न्यू में जो परफॉर्मेंस रही है, वो बोलेरो न्यू की काफी ज्यादा इंप्रेसिव रही है। क्योंकि अर्टिगा को चलाने के बाद थोड़ा सा अर्टिगा दबाव हमारी महसूस कर रही है चढ़ने में हिल्स पर नैनीताल के अंदर, लेकिन हमारी बोलेरो न्यू बिल्कुल भी कोई भी मतलब कोई भी दबाव महसूस नहीं कर रही है, और सिंपल बहुत पावरफुल तरीके से चलती चली जा रही है हमारी बोलेरो न्यू। और देख सकते हैं आप काफी ज्यादा लुक भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है हमारी बोलेरो न्यू का। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे, और माल रोड तक मैं आपको दिखाता हूँ बोलेरो न्यू कैसे चलती है हमारी हिल्स पर। अभी तो थोड़ा सा नीचे ढलान है, तो दोस्तों चलते हैं, देखिए हमारी बोलेरो न्यू। एक काम करो,
दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बाहर से तो दिखाया ही था, अपनी बोलेरो न्यू कितनी जबरदस्त हमारी लग रही थी ब्लैक कलर में। और रोड प्रेजेंस इसका काफी ज्यादा अच्छा है, काफी बड़ी बड़ी कार्स यहाँ से निकल रही हैं हमारी नैनीताल के अंदर। लेकिन बोलेरो न्यू भी अपने आप में काफी एक ज्यादा अपना रोड प्रेजेंस लेकर चल रही है। और आप ये देख सकते हैं पूरा हिल्स पर नैनीताल में मैं चल रहा हूँ, आपको पूरा मैं दिखाऊंगा। ये देखिए बोलेरो न्यू कितनी स्मूथली मतलब ये चल रही है, बहुत ज्यादा स्मूथली ड्राइव इससे हम कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ पर दोस्तों अर्टिगा को ड्राइव करा था ना, तो उसमें बिल्कुल भी स्मूथनेस मुझे नहीं लगी थी। वो जैसे कि आप फर्स्ट गियर को डालते हैं, अगर आप हिल टॉप पर चढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अर्टिगा परेशान कर सकती है। सीएनजी हो या फिर पेट्रोल हो, मैंने दोनों पर उसको लगाकर देखा तो काफी ज्यादा उसमें परेशानी हो रही थी। लेकिन अपनी बोलेरो न्यू इतनी ज्यादा स्मूथली चल रही है, बहुत ज्यादा हमारी ये स्मूथली चली है। हमारा नैनीताल का जो है ये आप देख सकते हैं सामने। एक चीज भी मैं आपको थोड़ी सी नैनीताल की बता देना चाहता हूँ, हमारी पुलिस लाइन ये है। और आप ये देख, और ये हमारा पूरा व्यू आप नैनीताल का यहाँ से देख सकते हैं। अभी तो मैं नीचे माल रोड की तरफ ही जा रहा हूँ, जो लेक के बराबर में जो पूरा हमारा ये माल रोड ही है। और अभी यहाँ काफी ज्यादा रश है, तो बोटिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी मैं आपको नीचे चल के दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप बोलेरो न्यू को देख सकते हैं। वीडियो में भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कितना स्मूथली ये कार हमारी नीचे जा रही है, बहुत ज्यादा। और अभी मैं आपको हिल्स पर इसको चढ़ाकर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये थी एक चीज और इसमें बता देना चाहता हूँ, अर्टिगा से अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहा है दोस्तों। दोनों कार की मैं रोड ट्रिप करने आया हूँ, तो ये मैं आपको इसलिए अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दोनों कार मैं लेकर आया हूँ हिल्स पर आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका डाउट भी इसमें क्लियर हो जाए। और एक रोड ट्रिप पर कंपैरिजन करने के लिए मैं इन दोनों कार्स को लाया हूं। तो काफी ज्यादा बोलेरो न्यू इम्प्रेस कर रही है। जितनी मतलब ये बड़ी हमारी कार है और डीजल में है, एवरेज माइलेज इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। माइलेज हमारी अर्टिगा ने भी काफी ज्यादा दिया है, मारुति की कार है। लेकिन चलाने में उसमें इतना मजा नहीं आया। इसमें एक प्रॉपर आपको एसयूवी की फील आ रही है, बड़ी कार की फील आ रही है। और हिल स्टेशन पर चलाने का इसको काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा नैनीताल भी, ये देखिए आप अभी यहाँ से माल रोड, हमारा सामने ही माल रोड है। आप ये देख सकते हो, दिखाऊंगा, ये देखिए आप काफी ज्यादा इस वक्त में रश यहाँ आया हुआ है। आज सैटरडे है दोस्तों, तो आज तो ज्यादा ही हमें रश देखने को मिलेगा। अभी 2-1 घंटे बाद अभी तो 6 बजे हैं, 7-8 बजे तक काफी ज्यादा यहाँ रश हो जाएगा। और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल डल लेक के मैं करीब आ चुका हूँ, और सामने आप देख सकते हैं बोटिंग यहाँ टूरिस्ट कर रहे हैं, काफी ज्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। दोस्तों एक चीज और बता देना चाहता हूँ, नैनीताल जो हमारा हिल स्टेशन है वो एनसीआर के सबसे करीब हिल स्टेशन हमारा नैनीताल ही है। जैसे कि हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश है, मेरठ है, बुलंदशहर, और मतलब लगभग एनसीआर के सबसे ज्यादा करीब हमारा नैनीताल ही एक हमारा हिल स्टेशन है। मसूरी भी इससे डिस्टेंस में 50-60-70 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो लोग यहाँ ज्यादा आना प्रीफर करते हैं कंपैरिजन टू मसूरी, क्योंकि ये थोड़ा सा पास पड़ जाता है एनसीआर वाले लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा है, आप यहाँ आ सकते हैं। अभी माल रोड पर मैं चलूंगा। तो ये मैंने आपको कार के बारे में बता दिया, और थोड़ा सा आपको पीछे का दिखा देता हूँ दोस्तों। हमारी बोलेरो नियो को काफी ज्यादा पीछे जो पर्सन बैठकर आए हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मजा आ रहा होगा मुझे कार चलाने में। और थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये ज्यादा फेमस लेक है हमारी नैनीताल की, वो ये लेक है हमारी नैनीताल की मेन लेक। और यहाँ बोटिंग काफी ज्यादा हो रही है। दोस्तों ये मेन लेक है हमारी, नैनी लेक इसको बोलते हैं। और नैनीताल की मेन लेक है, ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा व्यू यहाँ का आ रहा है। और अभी ये आप देख सकते हैं सनसेट का टाइम है, तो बहुत अच्छा व्यू हमारा आ रहा है दोस्तों। और ये देखिए माल रोड का जो ये चौराहा है, काफी ज्यादा यहाँ स्पेस है। और आप ये देख सकते हैं माल रोड का। और ये हमारी नैनी लेक हमारी नैनीताल की, जो इसके बराबर में हमारा माल रोड है। तो देखिए आप रश देखिए कितनी ज्यादा यहाँ रश हो रखा है, बहुत टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी परसों ईद गई है, तो उसके बाद लोग बाग सब अपना जो है हॉलीडे की जो छुट्टियां हैं उनको मनाने यहाँ आए हुए हैं काफी ज्यादा मात्रा में। तो थोड़ा सा मैं आपको करीब जाकर भी अपना ये पूरा आपको लेक दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अभी मैं इधर से आया था ऊपर से,
तो ये देख सकते हैं आप कितना ज्यादा रश है। अभी माल रोड सामने है हमारा, तो वहां पर भी ज्यादा रश है। और ये हमारी बुलेरो न्यू हमारी यहाँ खड़ी हुई है। मैं उतर कर आपको थोड़ा सा करीब से, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा करीब आकर आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी नैनी लेक है, नैनीताल की। और वो जो आप देखिए, ये आप रश देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो हमारा माल रोड है। वहां तो काफी ज्यादा रश है अभी। और बोटिंग देखिए आप कितनी यहाँ हो रही है, काफी ज्यादा बोटिंग हो रही है। और ये पूरा व्यू नैनीताल का मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। काफी ज्यादा खूबसूरत हिल स्टेशन है, छोटा सा हिल स्टेशन हमारा उत्तराखंड का नैनीताल। काफी ज्यादा अच्छा है। बुलेरो न्यू के साथ मैं यहाँ पर ट्रिप करने आया हूँ और अपनी कार के बारे में भी परफॉर्मेंस भी देखने आया था। प्लस अल्टिगा को भी मैं उसके साथ लेकर आया हूँ कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा नैनीताल। और नैनीताल के ये देखिए आप, नैनी लेक। तो अब थोड़ा सा मैं आपको माल रोड भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आइए थोड़ा सा माल रोड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं माल रोड की तरफ ले आया हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अपनी बुलेरो न्यू में मैं आ गया हूँ। और माल रोड सीधा, ये हमारा माल रोड अभी स्टार्ट हो गया है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए रश देखिए पहले आप, कितना ज्यादा यहाँ रश हो रखा है। आज सैटरडे भी है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये माल रोड हम चल रहे हैं सीधा, ये हमारा माल रोड ही है। और मैं एक चीज आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए नैनीताल की जो लेक है, ये बिल्कुल इसके बराबर में हमारा ये माल रोड है। बहुत ज्यादा इससे हमारी खूबसूरती इसकी बढ़ जाती है। और ये हमारा नैनीताल का माल रोड अभी स्टार्ट सामने से 10 कदम पर है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी कार से, अपनी पर्सनल कार से या टैक्सी से, किसी से भी आप आते हैं, तो आपको 110 का यहाँ टोल लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही इसको निकाल लिया है 110 को। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए आप लिखा भी है यहाँ, स्वागतम लेक ब्रिज टोल टैक्स। तो ये इसका हमारा, अगर आप कार ले जाते हैं तो इसमें आपको 110 का टोल यहाँ देना होगा। तो अपनी बुलेरो न्यू के साथ है तो टोल देते हैं। और थोड़ा सा फिर मैं आपको माल रोड घुमाता हूँ। अभी देखिए कितना ज्यादा ये रश है हमारा यहाँ। और ये सारे इधर आपको होटल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे नैनीताल के अंदर। अभी में हम देते हैं भैया को 110 रुपीज, और एक स्लिप भैया हमें देंगे। ये हमने दे दी है और स्लिप हमने कलेक्ट कर ली है यहाँ पे। और ये देखिए, ये वाला रोड, मैं जितनी भी बार नैनीताल आया हूँ ना दोस्तों, ये रोड मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। मतलब क्योंकि एक देखिए, जाम हुआ है यहाँ पर पूरा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, काफी ज्यादा रश है। देखिए कितना जबरदस्त जाम है हमारा। ये देखिए पूरा माल रोड जाम है। और अभी 6 ही बजे हैं हमारे, पूरा माल रोड जाम है। कार से आप देख सकते हैं 8 बजे के बाद यहाँ कार्स की एंट्री नहीं होती है। ये आप देख सकते हैं पूरा जाम है। कितना जबरदस्त यहाँ जाम है, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा रश होगा यहाँ। ये आप देख सकते हैं। मैं इधर का भी आपको थोड़ा सा नजारा दिखा देता हूँ, जो हमारी लेक की तरफ हम चल रहे। तो ये वाला रोड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और ये आपको होटल्स वगैरह यहाँ दिख जाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं। लेक के ऊपर पूरा व्यू आपको ये देते हैं। तो दोस्तों बुलेरो न्यू के साथ हूं मैं और चल रहा हूँ माल रोड पर, तो काफी ज्यादा अच्छी फील आ रही है। और हमारी अर्टिगा भी अभी आगे ही चल रही है। तो ये माल रोड आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये था हमारा दोस्तों एक नैनीताल का माल रोड। अगर आप नैनीताल आते हैं तो प्रीफर यही करूंगा, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा आपको कि आप यहीं पर होटल्स लें। और एक चीज और सजेस्ट करूंगा आपको, आप पीक सीजन में ना आए यहाँ पर, या हॉलीडे टाइम्स में ना आए, क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है होटल मिलने में। मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। सारे होटल्स बिल्कुल बिजी चल रहे थे और बुकिंग लेना बंद कर दिया था होटल्स ने। कहीं भी मुझे होटल्स नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा लेक से, ये देखिए आप, लेक से मुझे ऊपर रुकना पड़ा। लेकिन वहां से भी मुझे व्यू आ रहा था। और बुलेरो न्यू के साथ हूँ तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा मुझे अब माल रोड पर मजा आ रहा है। ऊपर आप वॉक कर सकते हैं इजीली।
ये पूरी आपको काफी ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और बहुत मतलब मार्केट टाइप आपको दिख जाएगी। आप कुछ परचेज भी करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, कपड़े वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। मैगी वगैरह ये आप देख सकते हैं, लोग खा रहे हैं हमारे, मैगी वगैरह भी आपको सब मिल जाएगा। तो ये मैं चल रहा हूँ माल रोड के, दो रोड है हमारा, एक ये इधर वाला जिस पर ये जाने का रोड है, और वो हमारा बैक आने का रिटर्न का रोड है, ये बोलेरो के साथ। और काफी ज्यादा कार भी हमारी अच्छी चल रही है और मजा आ रहा है, बैठने के बाद ऊंचा फील हो रहा है। तो व्यू भी अच्छा खासा हमें नजर आ रहा है। शायद अर्टिगा में इतना आपको ये नजर नहीं आता, लेकिन बोलेरो न्यू में काफी ज्यादा हमको नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा माल रोड नैनीताल का, और ये था हमारा नैनीताल। अभी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं अपना नैनीताल में जहां जहां मैं एक्टिविटीज करूंगा, भीमताल वगैरह जाऊंगा, बोटिंग भी करूंगा, उसकी वीडियो मैं एक सेपरेट चैनल पर बना के डालूंगा। तो दोस्तों ये मैंने तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।